आज जिन बड़ी 4 खबरों पर बात होने वाली है उसमें सबसे पहली खबर नए साल के जश्न को लेकर है। देश दुनिया में नए साल का जश्न जारी है। कई लोग पार्टी कर जश्न मना रहे हैं तो कई मंदिरों में श्रद्धालु पूजा पाठ कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। दिखाएंगे आपको। दूसरी खबर जो बड़ी है जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध ड्रोन मिला है और इसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं और ड्रोन की जांच की जा रही है। खोजा जा रहा है कि आखिर ये ड्रोन आया कहां से, कौन इसके पीछे, इन तमाम एंगल से जो है वो जांच की जा रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर आज की जिस पर चर्चा की जाएगी वो है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर जहां जहरीले पानी ने हड़कंप मचाया हुआ है। जहरीला पानी पीने से 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। साथ ही साथ 150 से ज्यादा लोग जो हैं वो बीमार हैं और उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। ढांढस बंधाया है, सांत्वना दी है और यह भी कहा है कि हर तरह से सरकार आपके साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी। चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा की जाएगी वो है बीजेपी नेता संगीत सोम। संगीत सोम इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। वजह उनका बयान जिस पर अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। क्या यह पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्यों संगीत सोम एक बार फिर से अपने बयान की वजह से चर्चा में सामने आए हैं। लेकिन दुनिया आज नए साल में प्रवेश कर गई है। देश और पूरी दुनिया नए साल के भव्य स्वागत के जश्न में डूब गई और हर तरफ जश्न ही जश्न है। नए साल की शुरुआत पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो या फिर देश भर के अलग अलग राज्य, हर जगह से यह तस्वीर सामने आई है जहां पर भक्त मंदिर में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। नए साल की शुरुआत लोग भगवान के दर्शन के साथ कर रहे हैं ताकि उनका आने वाला साल अच्छा रहे। ये मनोकामना जो है भगवान के सामने की जा रही है। तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिले। सुबह से ही भारी भीड़ जो है वो जमा है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक वाराणसी की तस्वीर जहां गंगा आरती की गई, दूसरी तस्वीर अमृतसर की। देख सकते हैं आप जहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। नए साल की शुरुआत और आज पहला दिन और इस नए साल का आगाज कुछ इस अंदाज में किया गया है कि भगवान की शरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अपनी मनोकामना को लेकर। दुनिया में जश्न का माहौल है इस नए साल पर और इसी के तहत आपको अब 6 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाएं कि इस नए साल पर श्रद्धा कितनी अपार है। देश भर के मंदिरों में जय जयकार जो है वो सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ हो, अस्सी घाट हो, महाकालेश्वर मंदिर हो, वाराणसी, उज्जैन, मुंबई, दिल्ली, अमृतसर, हर जगह इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है। सिद्धिविनायक मंदिर की हम बात कर रहे हैं। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अपनी मनोकामना को लेकर। नए साल की आगाज और उनका ये साल अच्छा हो, इसी मनोकामना को लेकर भारी संख्या में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कालका जी मंदिर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली जहां सुबह से ही भक्तों का तांता जो है देखने को मिला। सुबह से लंबी लाइन भक्तों के द्वारा लगाई गई। और स्वर्ण मंदिर की तस्वीर, वहां पर भी अमृतसर में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है। और खबर पर सीधा रुख करते हैं प्रेम कौशिक का, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। आप प्रेम, सुबह से ही मंदिरों की अगर बात की जाए, चाहे वाराणसी हो, उज्जैन हो, मुंबई हो या अमृतसर हो, हर जगह भारी भीड़ जो है श्रद्धालु की देखने को मिली है। मथुरा की अगर बात की जाए, किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिली और भक्त इस नए साल की शुरुआत क्या मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं, कितने उत्साहित नजर आए? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर सुबह 8 बजे जब मंदिर खुला उससे पहले 2 घंटे पहले से ही लाइनें लगी हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर एकाएक जो है मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे और सभी लोग ये आने वाला साल जो शुरू हो चुका है आज से 2026, इसको और बेहतर बनाने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए यहाँ पर मंदिरों पर लोग पहुंच रहे हैं। अपने आराध्य बांके बिहारी के दर्शन के साथ में लोगों ने, श्रद्धालु भक्तों ने आज साल की शुरुआत की है। साल की शुरुआत के साथ में बीते हुए साल जो उनका गया उसका धन्यवाद भी करने
बांके बिहारी के चरणों में गए, बांके बिहारी के दर्शन किए। दर्शन करने के लिए भक्त लालायित नजर आए। कई घंटों के बाद में वह दर्शनों के लिए पहुंच तो रहे थे लंबी कतार के बाद, लेकिन फिर भी वो कतार उनके सामने कुछ नहीं थी। वो उनके जो इंतजार किया, वो इंतजार भगवान के एक बार झलक पाने के बाद में सारी खत्म हो गई। आखिरकार बड़ी भीड़ की चुनौतियों के बाद भी दर्शन के लिए श्रद्धालु जिस तरह से पहुंच रहे हैं, उन दर्शनों की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा भी इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से हर जगह की निगरानी बनाई हुई है। तभी समय समय पर लोगों को छोड़ा जा रहा है, रस्सी के माध्यम से, बैरिकेडिंग के माध्यम से जो श्रद्धालुओं को मंदिर में अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। देखना होगा जिस तरह से मौसम की मार है, ठंड भी है, आज कोहरा सुबह से बना हुआ है और इसके साथ में बूंदा बूंदी भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौसम की मार आस्था पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में वृंदावन पहुंच रहे हैं, मथुरा पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन की परिक्रमा के साथ में वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और अपने आराध्य बांके बिहारी के साथ में साल की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो भारी भीड़ देखने को मिल रही है, इसको किस तरह से देखा जाए प्रेम? क्योंकि लगातार बाबा बागेश्वर इसका जिक्र कर रहे हैं कि जो आजकल का युवा है, जो यूथ है, वो अब पब और क्लब में नहीं जा रहा है, वो जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। सांस्कृतिक बदलाव की तरह इसको देखा जाए, या जो आस्था पहले कम हो रही थी अब वो आस्था बदलती हुई नजर आ रही है, आस्था बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के समय पे युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा सनातन की तरफ आकर्षित होते हुए देखा जा सकता है। यही कारण है कि आज चाहे मथुरा हो, बनारस हो, चाहे किसी भी तीर्थ स्थल पर हो, आप वहां देखेंगे कि बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। युवा अपने साल की शुरुआत जो है मंदिरों पर जाकर अपने भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाकर जो इस साल की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी आज सनातन की संस्कृति को समझ रहा है और यही कारण है कि युवा पीढ़ी अब मंदिरों पर जाकर भगवान की पूजा, भक्ति, पाठ करता है और भगवान में लीन होने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है, देखिए जिस तरह से संत प्रेमानंद महाराज हो, बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे आनंद शंकराचार्य हो, उनका पहले से ही साफ तौर पर कहना है संतों का कि कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग का हो, किसी उम्र का हो, और उनको भक्त ठाकुर जी के भक्ति में लीन होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार भगवान ही है जो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। आखिरकार भगवान ही है हमें सदमार्ग पर चलाने की। जिस तरह से आपने देखा महाभारत में, अगर श्री कृष्ण को देखा जाए तो कृष्ण ने अर्जुन को भी उपदेश दिया है और उपदेश के दौरान में जहां देखा कि कौरवों को ले भी थे एक थे और उन्होंने पांडवों को आखिरकार विजय दिखाई। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को आप हर तरह से देख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जम्मू कश्मीर पुंछ से, जहां संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट मोड पर सेना नजर आ रही है। सेना ने अब इसके तहत इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद पूरी तरह से सेना अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की है। सुरक्षा बलों की अब संदिग्धों पर पैनी नजर है। तो लगातार कभी बलून उर्दू में लिखा हुआ PIA का कुबाड़ा जो है वो देखने को मिलता है और अब ड्रोन जो है वो देखने को मिला है। खबर पर सारा अपडेट के साथ विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़े। विकास का रुख करते हैं। विकास, लगातार अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की, तो एक बार बलून देखने को मिला, अब ड्रोन देखने को मिला। अब इसमें इनपुट पर अगर हम फोकस करें और अपडेट की अगर बात की जाए, तो अभी सेना की तरफ से इस ड्रोन को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है कि ये ड्रोन कहां से आया और क्या उसको पूरे संदिग्ध नजर से देखा जाए? क्या पाकिस्तान की एक और जो चाल है वो ड्रोन के जरिए देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये देर रात की घटना है, कोई तकरीबन 2 बजे के आसपास की घटना जो बताई जा रही है इसके आसपास की है। और जब एक ड्रोन मूवमेंट देखी गई थी भारतीय सीमा के में आती हुई पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद जो कुछ लोगों ने उस मूवमेंट को देखा और उन्होंने सुरक्षा बलों को इत्तला की, तो सुरक्षा बलों ने देर रात भी तलाशी अभियान चलाया और सारे एरिया को कॉर्डन कर लिया। सुबह जैसे हुए सूरज की पहली किरण निकली, उसके साथ ही पूरे इलाके में छानबीन शुरू कर दी, जिसमें वहाँ पर एक पैकेट निकला। उस पैकेट के लिए वहाँ पर BDS यानी बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड जो उसको बुला लिया गया। जो स्नीफर डॉग्स हैं वो वहाँ मौजूद थे और जब उस पैकेट
पैकेट की पूरी तरह से जांच की गई, तो खोला गया तो उसमें कुछ नारकोटिक्स थे और उसके अलावा कुछ राइफल्स की मैगजीन थी और एक आईईडी भी निकली है। तो यानी कि पाकिस्तान जो है लगातार कोशिश कर रहा है भारत में उसी तरह से एक बार फिर से हिंसा फैलाने की, जो जिस तरह से हम लगातार ऐसे इनपुट्स भी आ रहे थे, उसकी कोशिश है कि एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए, जिसके लिए लग रहा है कि ये उसी के लिए सामान आया था। क्योंकि देखिए लगातार पिछले काफी समय से नार्को टेरर की बात करते हैं, जिसमें टेरर फंडिंग के लिए नार्कोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वही टेरर फंडिंग में काम आता है। तो उसी के मद्देनजर ड्रग्स का मिलना, मैगजीन्स का मिलना और उसके साथ आईडी का मिलना कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि पाकिस्तान फिर से उन्हीं हरकतों पे, अच्छी हरकतों पे एक बार फिर से नए साल में शुरू हो गया, जो पिछले साल भी करता रहा। लेकिन उसी तरह से जैसे पिछले साल भी भारतीय सुरक्षा बलों ने उनकी हर कोशिश को नाकाम किया, इस बार हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं और पहले दिन से नाकाम करना शुरू कर दिया है। जी विकास, ये बढ़ती ड्रोन एक्टिविटी कई सवाल मन में पैदा करती है। पहला सवाल तो यही कि ये जो ड्रोन एक्टिविटी एलओसी के पास बढ़ रही है, इससे सवाल तो यही है कि एलओसी के पास जो है वो हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो इनपुट्स यही आ रहे हैं कि एलओसी ले लें या इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर लें, यहाँ पर लगातार कोशिश है सीमा पार से कुछ आतंकवादियों के कुछ ग्रुप्स की इन्फिल्ट्रेशन कराने की, जिसको लेकर हमारा जो सुरक्षा चक्र अभेद है, जिस कारण वो इन्फिल्ट्रेशन करवा नहीं पा रहे। लगातार काफ़ी समय से पिछले 1-2 महीने से लॉन्चिंग पैड्स पे आतंकवादी वहाँ जमा है और इस बार उन्होंने अपना एक मॉडस ऑपरेंडी जरूर चेंज किया। जैसे पहले होता था लश्कर, हिजबुल और जितने भी ग्रुप हैं, इन सब के अपने अपने लॉन्चिंग पैड्स होते थे, बट अब ये सेम लॉन्चिंग पैड यूज करके कोशिश कर रहे हैं अपने सब ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की, जो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये लोग अब ड्रोन्स की मदद लेके उन आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रग्स मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे कुछ किसी भी तरह की वारदात को अंजाम दे सके। क्योंकि देखिए जब इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, घुसपैठ नहीं हो पाएगी, तो जो रसद है, जो सामान है, जो उनको हथियार चाहिए, वो सीमा पार से नहीं आ पा रहा। ऐसे में जो आतंकवादी हैं उनके पास अब असला गोला बारूद इतना नहीं है कि वो कुछ कर पाए। इसीलिए अब ड्रोन्स की मूवमेंट जो है ज्यादा बढ़ गई है। ड्रोन्स की मूवमेंट जम्मू कश्मीर हमने लगातार देखा है, पंजाब के इलाके से भी बहुत बार नार्कोटिक्स की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है, ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है, जो ड्रोन के माध्यम से आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा नेटवर्क अब ड्रोन्स पे जो है एक तरह का डिपेंड हो चुका है और कोशिश उनकी की जाती है कि जब तक इन्फिल्ट्रेशन ना हो, घुसपैठ ना हो, ड्रोन से सामान पहुंचा सके, यहाँ के जो उनके ऑर्गन वर्कर्स हैं वो आतंकवादियों तक सामान पहुंचा सके, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सके, जिसको हमारे सुरक्षा बल लगातार जो है नाकाम कर रहे हैं और करते रहेंगे। विकास, पाकिस्तान की तरफ से अगर इस ड्रोन को देखा जाए तो क्या ये प्रायोजित पाकिस्तान का नया तरीका नहीं है घुसपैठ का? जी हाँ, इसे एक तरह की हम घुसपैठ भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान जो है उसने बहुत बार कोशिश की है ड्रोन्स के द्वारा यहाँ पर सामान भेजने की, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो हथियार हो, और वो अभी यही लगातार कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको कि अभी इस समय उनके लिए इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से हाईटेक इक्विपमेंट्स, हाई एंड एचडी कैमराज जो इंस्टॉल कर दिए गए हैं सीमा पर, तो अब वो ड्रोन्स का सहारा ले रहा है। हालांकि वो जानता है कि ड्रोन्स की मार जो इंडिया ने उसको ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन में दी थी वो बहुत बुरी थी, लेकिन अभी भी उसको समझ नहीं रहा, क्योंकि अगर हिंदुस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना एक बार शुरू किया तो उसके ड्रोन्स भी खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। विकास, एंटी ड्रोन रणनीति बेहद जरूरी हो जाती है और ऐसे में सवाल ये कि क्या एंटी ड्रोन रणनीति भारत की है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है, या उसमें और बदलाव करने की जरूरत है, या उसको और ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है? देखिए पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं लगातार जो है सेना, चाहे बीएसएफ हो, आर्मी हो, अपने इक्विपमेंट्स में, अपने सामान में एंटी ड्रोन जो इनके सिस्टम्स हैं उनको इंस्टॉल कर रहे हैं। हालांकि अभी हर जगह इंस्टॉल नहीं हो रही, क्योंकि इसको भी समय लगता है इंस्टॉल करने में। उसकी वजह से कई बार देखा गया है कई ड्रोन निष्क्रिय होकर हमारी भारतीय सीमा में घुस के गिर जाते हैं, और कई ड्रोन्स की जो मूवमेंट है वो ट्रैक की जाती है। आप ये भी देखिए कि कई बार जो ड्रोन्स हैं वो पकड़े गए हैं, उनको मार गिराया गया है, वो वही ड्रोन्स हैं जो हमारे इक्विपमेंट, जो हमारी जो वहां पे उनके जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने कैच किए हैं। तो हालांकि क्योंकि देखिए बहुत लंबा बॉर्डर है, बहुत लंबा भारत पाकिस्तान सीमा है, ऐसे में हर जगह तो अभी फिलहाल उसको इंस्टॉल नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से सेना अपना बजट बढ़ा रही है, हाईटेक वेपन्स, हाईटेक इक्विपमेंट्स को यूज कर रही है, आने वाले समय में ड्रोन्स का भी पूरी तरह से जो है खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जो ड्रोन्स के जो एंटी ड्रोन सिस्टम आता है, जो एंटी ड्रोन रेडार आते हैं, उनकी जो रेंज है वो काफी होती है, कई तो 3-3 किलोमीटर की
रेंज के रेडियस में भी होते हैं। ऐसे में उनसे इन ड्रोन्स को आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है और बहुत जल्द जो है एक बार फिर से जिस तरह से घुसपैठ बंद हो चुकी है, ना के बराबर रह चुकी है, भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं कर पाते हैं, थोड़े समय बाद अब ड्रोन्स की मूवमेंट भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंदौर दूषित पानी से मौत, आपको बता दें इंदौर से यह बड़ी खबर है, जहां जहरीले पानी से मौत का मामला सामने है। अब तक मामले में 10 लोगों की मौत हुई है। पानी पीने से कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में बीमार लोगों से सीएम मोहन यादव ने मुलाकात भी की और मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको उस सिवर की दिखा रहे हैं जहां से पाइपलाइन गुजरता है और जो जानकारी वो ये है कि कहीं पर वो लीकेज वाला बात निकलकर सामने आते हैं, जिसकी वजह से ये पानी जो है घरों में गया, उनके नलों में गया। जो पानी जिंदगी देता है वही उसी पानी ने अब मौत दी है। और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों पर अगर कार्रवाई की बात की जाए तो डीएम साहब ने कहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं करीब 150 से ज्यादा लोग बताया जा रहे हैं कि इस पानी को पीने के बाद बीमार हुए हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें वो लीकेज वाली बात कही जा रही है। स्टेट हेड मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी है, मुक्ता का रुख करते हैं। मुक्ता, इस मामले पर अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, इसको लेकर सबसे पहले अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट ने जो है मांगा है, सरकार से जवाब मांगा है और ये पूछा है कि बताइए क्या एक्शन जो है लिया गया है। जाहिर तौर पे जिस तरह से हम देख रहे हैं 10 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 150 से ज़्यादा लोग जो है इंदौर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये जो पूरा मामला है पीने के पानी जो सीवेज का लाइन जो टूट गया उसके कारण जो है नर्मदा पाइपलाइन पे सीवेज का पाइप जो है पानी चला गया और उसके कारण जितने लोग जो हैं जिन्होंने इस पानी को पिया, जो लोगों की डेथ हो गई है और जो लोग अभी जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जाहिर तौर पे हम एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा ही दुखद और निंदनीय जो है ये तस्वीर है इंदौर की, क्योंकि इंदौर को जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी का खिताब वर्षों से मिलता आया है और उस बीच में ये खबर जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली और चिंता करने वाली जो है ये खबर है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने जो है 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया है, ये भी कहा है कि सरकार जो है इलाज का पूरा खर्च जो है वो सरकार देगी। लेकिन इसके बावजूद जो सवाल है वो यही है कि क्या पीने के पानी से जितने लोगों की जो मौत हुई है आखिर इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे जो है सरकार बीजेपी की है, इंदौर में नगर निगम में बीजेपी के पूरे जो है वो बीजेपी की है, तो उसके बाद जब लोग लगातार इस तरह की शिकायत कर रहे थे तब इस मुद्दे पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया, वाकई में ये एक सवाल बनता है। बहुत शुक्रिया मुक्ता तमाम जानकारी देने के लिए। और अब चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे। संगीत सोम के निशाने पर शाहरुख खान क्यों है? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी हलचल तेज कर दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से लेकर देश के भीतर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तक कई मुद्दों पर उन्होंने तीखी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड, क्रिकेट और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी खुलकर बयान दिया है। और इस दौरान उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान पर भी तीखा हमला बोला। कहा आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को लगभग 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और इसे देश विरोधी गतिविधि उन्होंने बता दिया, जिसको लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है।
लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये वो बयान है जिसके बाद सियासी वार जो है देखने को मिल रहा है, सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम हमेशा इस तरह के बयान देने के बाद लगातार चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया। दरअसल आईपीएल का ऑक्शन हुआ था और उसमें मुजीबुर रहमान को खरीदा था केकेआर में। केकेआर ने खरीदा करीब 9 करोड़ से ज्यादा के उन पर बोली लगाई गई और वो केकेआर की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर संगीत सोम ने अब हमला बोला है, जिस तरह से बांग्लादेश में स्थिति है उसको लेकर।